और कितना पतला करूं, पहले से ही बहुत पतला है। क्योंकि अब मुझे जरूरत थी भाई क्राइम पेट्रोल की। पता नहीं क्या वीडियो बनाने बैठा हूँ भाई मैं। तो कैसे हो तुम सभी लोग? ये मेरी फर्स्ट वीडियो, जो कि फर्स्ट ही है, यानी इससे पहले कुछ मैंने बना रखी थी जो कि डिलीट कर डाली सब की सब, डिमोटिवेट होने की वजह से। पर कोई ना, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो डालना। तो जिन जिन को इंस्टाग्राम पे लिंक भेजी है वो आ चुके हैं, तो देखते हैं। और जिन्होंने यूट्यूब पे थंबनेल टैप किया है उनको भी शुक्रिया, तुम्हारे लिए बनाई है स्पेशल। वैसे तो इंस्टाग्राम वालों को तो मैं जबरदस्ती दिखा दूंगा। तो करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं नापतोल के बारे में। नापतोल को पता ही होगा, नापतोल क्या है। जो वो ही है जिसने आपके बचपन की सुबह खराब कर दी है। बचपन की सुबह, जैसे आप जब भी कार्टून देखना चाहते थे तो भड़वे आके चिल्लाते थे, भाई ये फलान ढिकान। उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नापतोल के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं तुम्हें। मैंने अपने लौड़े को नाप तोल के देखा, तब मुझे जाके पता चला उसका साइज और वेट बदलता रहता है। ये सब तो होगी गांडू बातें भाई। अब करते हैं नाप तोल पे बातें। तो स्टार्ट करते हैं अपने बचपन से। बचपन में भाई, जब भी लाइक स्कूल से गर्मी में झुलसता हुआ बच्चा घर जाता था कि भाई कार्टून देखूंगा आज, तो बस कार्टून, कूलर की हवा में सोऊंगा, पोहा खाऊंगा। और घर जाके पता चलता था लाइट ही नहीं है। और इस टाइम पे घर पे लाइट है मेरे, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कूलर बंद करके, पसीना आ रहा है। किसके लिए? अपने खुद के लिए, ताकि पैसे कमा सकूं। यानी मैं घर पहुंचता था, गर्मी होती थी एकदम, लाइट वाइट कुछ नहीं होती थी। फिर घर पहुंच जाता था। फिर मैं कहता, भाई जिस दिन ये लाइट काटने वाला मिला ना, सीधा गर्म सरिया डालो इनकी बुंडों में सालों को। इतना भाई, कोई बच्चा गर्मी में भाई मैडम के हाथ से मार खा के, मास्टर के हाथ से मार खा के, और गर्मी से भाई घर पर आया था ना, इतना बुरा हाल। घर वाले भी कह रहे हैं होमवर्क कर ले, होमवर्क। भाई इतनी गर्मी में होमवर्क करूंगा भाई, पन्ने गीले हो जाते थे। पर मैंने कहा भाई कोई ना, बैठा मैं शांति से जब तक लाइट आ गई। फिर मैंने कहा भाई अब तो लाइट आ गई, अब तो कार्टून देखेंगे। मैं कार्टून देख ही रहा था जब तक मेरा बड़ा भाई आ गया और उसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके मुझसे रिमोट छीन लिया। और मैं था दुबला पतला, मैं क्या ही कर सकता। जब मैं 8 साल का था, 8 साल का बच्चा भाई कैसे। और मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है और शरीर में मुझसे 10 साल बड़ा, एकदम तगड़ा। तो मैंने कहा भाई इससे लड़ूंगा तो भाई मार खाऊंगा और कुछ फायदा नहीं है। तो मैं गया मम्मी के पास। तेरे होते किसका डर। मैंने कहा मम्मी भाई रिमोट दिला दो मुझे। तो मम्मी आई और मम्मी ने भाई उससे रिमोट छीन लिया। मम्मी ने भी अपनी ताकत का गलत उपयोग कर गए, उससे छीन लिया रिमोट। फिर मैंने सोचा भाई अब बढ़िया है, मम्मी ने रिमोट ले लिया, अब मेरे को मिल जाएगा रिमोट। पर कुछ उल्टा ही हुआ भाई, मम्मी खुद रिमोट ले लिया और टीवी पे भाई क्राइम पेट्रोल देखने लग गई। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। फिर मैंने सोचा भाई, तभी तो लोग भाई, बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ते हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से भाई। क्राइम पेट्रोल मम्मी देख रही, पर क्राइम करने की सोच तो मैं ही रहा था। पर मैंने कहा भाई कोई ना, देखो भाई, क्योंकि इस टाइम में छोटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। खाना भी तो खाना है और घर में रहना है। तो फिर मैंने सोचा भाई शाम को देखेंगे, शाम को। और शाम को पता चलता है भाई, शाम को अलग ही महफिल है। महफिल से याद आया, एमसी स्टैंड भाई कब डाल रहे हो महफिल एल्बम? हाँ, मेरी पूरी हेयर लाइन उड़ गई भाई। तेरी में कि तो भाई शाम को अलग ही महफिल है। पापा भाई शोले मूवी देख रहे हैं। शोले मूवी में अलग ही चल रहा है सीन भाई। गब्बर ठाकुर के हाथ काट रहा है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर कह रहा है नहीं, आखिरी मुट्ठी मार लेने दे मुझे। गब्बर कह रहा है भाई नहीं, मुट्ठी नहीं मारने देंगे तुझे, सेक्सी नहीं करने देंगे तेरे को, बिल्कुल नहीं।
तभी तो भाई गब्बर ने ना उसकी पत्नी भी मार दी थी, फिर उसके हाथ भी काट दिए थे। अब वो कुछ नहीं कर सकता, पर वो अभी भी कर रहा है, राम लाल से मुट्ठी मरवा रहा है। फिर मैंने कहा भाई कोई भाई क्या चल रहा है बकचोदी टीवी पे। जब भी ऐसे टीवी पे ब्रेक आ जाता है ना, तो मम्मी लोगों का क्या हो जाता है कि ना एकदम रिमोट ले लेगी और एकदम चैनल हटा के अपना यानी जो भी सीरियल वगैरह देखते हैं उस पे लगा दिया। तो सीरियल मम्मी देखती थी उस टाइम पे, साथ निभाना साथिया। साथ निभाना साथिया का पता है तुम्हें, उसके मीम्स वगैरह भी कुछ वायरल हुए थे, जैसे कि ना एक मोटी औरत कहती है सोड़े में कौन था। और उसमें एक उनकी उसकी बहू हुआ करती थी जो लैपटॉप धो देती भाई। भाई इतनी मेहनती औरत थी भाई वो गोपी बहू, भाई लैपटॉप धो रही है, कुछ भी धो रही है, पर फिर भी अहम चीज को खुश नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों, पता नहीं वो ऐसी कौन सी चीज है जो धो नहीं पा रही है, पता नहीं। छोड़ो ये बकचोदी को, कट कर दो यार गंदे। फिर पापा ने फिर से मम्मी से रिमोट छीन लिया, ऐसे दे ये क्या देख रही है ये। शोले मूवी फिर से लगाई, जब वहां पे फिर बसंती नाच रही थी कांच के ऊपर। भाई तुम सोचो भाई, पहले कांच के ऊपर कोई नाच रहा है, औरत यानी औरत ही है वो, तो बसंती कांच पे नाच रही भाई, एकदम भाई आइटम सॉन्ग बना रखा है उसको, मैं नाचूंगी भाई। कोई वो तुमने वो सीन देखा है, यानी उस पे नाच रही पैरों से तो ठीक है भाई, और उन पे लेट रही है, क्यों भाई लेटने की क्या जरूरत है, पैरों से भी तो कर सकती है ना डांस, पैरों से पैरों तक ही रहने देना, उस पर लेटना क्यों है। और उधर से धर्मेंद्र चिल्ला रहा है नहीं इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अब धर्मेंद्र के भी हाथ कटेंगे और बसंती मरेगी और धर्मेंद्र भी मुट्ठी नहीं मार पाएगा। तुम्हारी बहन के चोट। पता नहीं क्या वीडियो बनाने बैठा हूँ भाई मैं, पता नहीं भाई। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो फिर बाद में क्या सीन रहता है, ये यानी टीवी भी छोड़ के मैंने कहा भाई ना तो मैं दिन में देख पाया टीवी, ना शाम को देख पाया, अब सीधा कल सुबह देखूंगा। क्योंकि जिस दिन लगा ये उस दिन की बात सुना रहा हूँ, वो शनिवार की बात है यानी सैटरडे, दूसरे दिन था संडे। संडे को मैंने सोचा भाई संडे को देखेंगे, कोई स्कूल जाना नहीं है, सुबह जल्दी जगूंगा और मस्त कार्टून देखूंगा सुबह। तो मैंने शाम को ही 5 रुपए का पॉपकॉर्न और 1 रुपए की रसना, 6 रुपए का सामान लाके घर पे रख दिया। और ये 6 रुपए मेरे कितने दिन का कलेक्शन था तुम्हें पता है? 6 दिन का कलेक्शन भाई। 1 रुपया मुझे घर से मिलता था एक दिन में, 2 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता था मैं एक दिन में। तो मैंने 6 रुपए बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे और 5 का पॉपकॉर्न लाया था, जो कि उस टाइम पे लीली थैली में कुछ आते थे पॉपकॉर्न, और 1 रुपए की रसना आती थी जिसमें शक्कर घोर के पी जाते थे। तो मैं ले आया रसना और पॉपकॉर्न और रख दिए छुपा के। तो मैं शाम को सो गया और जगा मैं 4 बजे। 4 बजे एकदम बिना अलार्म के, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम पे, मुझे एकदम 4 बजे करेक्ट जग गया। और फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए। पहले मैंने सोचा भाई पहले खाने पीने की व्यवस्था बनाते हैं, रसना वगैरह घोर लेता हूँ और पॉपकॉर्न वगैरह अपना इंतजाम यानी सेटअप बना लेता हूँ, फिर जाके एक मस्त टीवी पे कार्टून देखूंगा। तो मैं देखने जाता हूँ पॉपकॉर्न कहाँ है। पॉपकॉर्न जिस जगह पे मैंने शाम को रखे थे वहां पे है ही नहीं। मैंने सोचा भाई कुछ तो भाई गड़बड़ है दया। तो फिर मैं गया भाई मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी से ना थोड़ा अच्छा है। तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी को जगाया पहले तो मैंने, मम्मी 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 सो रही है गहरी नींद में और एकदम बड़बड़ा रही है। रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था? यानी रसोड़े में कोई नहीं था। वो कहते रसोड़े में पॉपकॉर्न थे, पॉपकॉर्न कहाँ है? मम्मी ने कहा भाई पॉपकॉर्न तो पापा खा गए। आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। मेरा मूड जो खराब हो गया भाई। मैंने कहा क्यों खा गए पॉपकॉर्न को? मम्मी ने कहा भाई दारू के साथ चखना तो चाहिए ना। ऐसे हालातों में भाई मुझे भी क्राइम पेट्रोल देखना चाहिए, क्योंकि अब मुझे जरूरत थी भाई क्राइम पेट्रोल की, जो मेरे घर में मेरे साथ हो रहा था। तो मैं एकदम पॉपकॉर्न के चक्कर में एकदम दुखी हो ही गया था और मैं भाई अंदर चला गया और फिर मैंने रसना वसना घोरी, एकदम सैड होकर रसना पी रहा हूँ। फिर मैंने टीवी चालू कर दी कि कार्टून देख लेंगे। टीवी चालू ही की थी जब भाई एकदम टीवी चालू हुई और
भाई नापतोल आ गया, नापतोल एकदम। उसने भाई दो कुत्ते की तरह भौंकते हुए सेल 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 999 रुपीस में ये फलान ढिकान स्लिम स्लिम बेल्ट, इससे आज ही अपना पतला करें। मैंने कहा और कितना पतला करूं, पहले से ही बहुत पतला है। वो पेट की बात कर रहे थे और मैं भी पेट की ही बात कर रहा हूँ सालो। पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था, अभी भी थोड़ा सा है। पहले तो मुझे इतनी गुस्सा आई कि ना भाई इनको बेल्ट से मारूं, रफ्तार भाई को बुला के इनको बेल्ट से मार पड़वाऊं। पर मैंने थोड़ा गुस्सा शांत किया कि कोई ना, 4 बजे से ये चल रहा है इनकी नौटंकी, 5 बजे से तो अपना ही राज है। तो धीरे धीरे 5 बजे गए, रसना भी खत्म हो गई थी जब तक मेरी। 5 बजे गए, इनका एक और गांडू प्रोडक्ट आ गया। और उस प्रोडक्ट में भाई पता नहीं क्या है, वो बकचोदी सी गाड़ी होती है ना, गाड़ी जो गाड़ी दीवालों पे चल रही है। मैंने कहा क्या बकचोदी भाई, अभी भी कार्टून नहीं देख पाया। फिर मैं गाड़ी के चक्कर से देख रहा हूँ, पूरा 1 घंटा देख रहा कि गाड़ी कहाँ कहाँ चल रही है भाई, एकदम दीवालों के ऊपर। मैं कहा ये गाड़ी है चिपक ली है भाई ये। एंड 5 बजे वाला प्रोडक्ट हो गया। फिर 6 बजे वाला, हाँ 6 बजे भी एक और गांडू प्रोडक्ट आ गया, जूस मेकर। जूस ताले हमारे यहाँ पे बहन जो जूस बनती नहीं है, हमारे यहाँ केला खाए जाते हैं, कोई जूस वूस नहीं बनते उनके, सेक फेक कुछ नहीं बनते, क्यों सेक तो काट के बनते हैं। 7 बजे के बाद मेरा कार्टून आया। मैंने कहा अब तो पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी मेरी, एकदम एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई, अब क्या कार्टून देखूं। तो फिर मैं सो गया। फिर मैंने कहा संडे की माँ की चूत भाई, क्या बकचोदी आई, सो जाओ। फिर मैं सो गया। पर आज मैं जग रहा हूं। उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाया, उस दिन सो गया। पर नाप तोल वालों के लिए आज मैंने कुछ बनाया है, एक गाना बनाया, एक डिस ट्रैक बनाया उनके लिए। तो सुनो और मजे करो भाई। आज इनकी गाड़ी मारते सालों की। चलो तो वीडियो बनाई मैंने भाई अलग से, तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो, कर दे भाई स्टार्ट। प्यू प्यू। नाप तोल माँ की चूत तेरी, नाप तोल लौड़े का तू है, नाप तोल लौड़े का ले मेरा, नाप तोल आया तेरा पापा अब तू बाप बोल, नाप तोल लौड़े का तू, नाप तोल गांड मारू तेरी अब खोल कर, नाप तोल आया तेरा पापा अब बाप बोल। बचपन में सुबह सुबह किया परेशान, इसलिए धीरे धीरे मैं भी बना है बम। हर संडे की सुबह की तूने खराब, रसना पिया मैं नहीं पिया शराब, कार्टून देखने का सपना भी किया तूने खराब। इनकी गांड मारू और इनको लगे जो लाभ, फ्रेश माइंड को करता तू तो बोर। 4 से 7 किया इन भड़बों ने बहुत शोर, नाप तोल की छमिया भी मचा रही शोर। कितने बच्चों का काटा इन्होंने हचू दिया, नाप तोल साला तू कुतिया चूतिया, तूने बस मुझ पिया। तेरे मुंह पे मारू मैं तो मुठियां, 999 रुपीस में दे रही है कुतिया। तुझसे कुछ कहने का तो मेरा कुछ मन नहीं, पर कहना पड़ा तुझे लंड बहुत बड़ा मिला। मैं चल पड़ा तू भाग गया फ्रॉड करके, तू तो बना था घटिया से प्रोडक्ट, पापा सीर छाटू आटू प्रोडक्ट, ये तेरा सच था। नाप तोल मारू तेरी ऐसी गांड, बोलेगा सांस दो तेरी गांड के तो टुकड़े करूं मुझसे तू मुकरे जो उखड़े वो। कोका कोला नाप तोल को देना बड़ा लौड़ा, माउंटेन ड्यू डर की माँ की छूत बोलो, नाप तोल की माँ की नाप तोल ए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जिसको अच्छा लगा सॉन्ग एंड फकिंग दिस शिट ब्रो। और ऐसी क्या ही बोले यार, नाप तोल लौड़े, हाँ बकचोदी करेगा। चलो भाई Q&A का टाइम हो गया भाई, आगे बढ़ाते हैं वीडियो। तो यह है वीडियो का तीसरा पार्ट, यानी पहला अपना स्टोरी हो गई, अपनी स्टोरी टेलिंग हो गई, सेकंड अपना रैप हो गया, और तीसरा अपना Q&A, और जिसमें हम करेंगे यानी क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स से पूछा है, तो देते आंसर। तो पहला अपना क्वेश्चन है भाई, अर्पित वाला के बारे में क्या सोचते हो? अर्पित वाला के बारे में, अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अर्पित वाला मेरे को मस्त बंदा लगता है भाई, एकदम बकचोद बंदा।
और कभी कभी गुस्सा आने पे थूक भी देता था। क्या जोक मारा भाई। और बढ़िया बंदा लगता है। और एक सबसे बेस्ट बात उसकी लगती है कि म्यूजिक, भाई म्यूजिक में क्या ही उसने भाई बुन फाड़ रखी भाई। कीचन लालू भाई सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। एंड उसके लाइक कॉलैब भी हैं बरगद और चार दीवारी के साथ भी कर रखा है, और रावल के साथ और भी बहुत सारे कॉलैब्स। तो बेस्ट बंदा लगता है म्यूजिक में भी। और फिर आया अपना तीसरा मीम्स। भाई जो भी लाइक वो लाइव स्ट्रीम करता है तो भाई उसमें से कितने सारे मीम्स करते हैं भाई। उसमें से दो मेरे सबसे फेवरेट हैं जो कि मैं यानी रोज ही बोलता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। अबे माचुदा ना, अबे माचुदा ना, ये तो हो गया अपने दोस्त से बोलता है मैं। और बहन की लोड़ी, बहन की लोड़ी, क्या कमी रह गई थी मेरे में? कमी रह गई थी मेरे में। हाँ क्या कमी रह गई थी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये रात को आती हैं रील्स ये वाली। और अर्पित भाई ने एक एडवाइस भी दी थी कि अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद आ रही है तो सबसे पहले एक काम करो, मत करो, मत करो। ये बात में अर्पित भाई की मैंने मानी नहीं, तब जाके मुझे पता चला मान लेनी चाहिए थी। प्रैक्टिकल है भाई, ये प्रैक्टिकल कर लिया भाई मैंने, मत करो। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अर्पित भाई नहीं अर्पित, अरे अर्पित क्या है रहा है? नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। भाई आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड भाई मेरा फेवरेट फूड वैसे तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, ऐसे रोटी सब्जी लौकी तोरई कद्दू कुछ भी खा लेता हूँ, पर सबसे फेवरेट मेरी है बिरयानी। बिरयानी टॉप है भाई। उसके बाद है जो मोमोज छोले भटूरे और पिज्ज़ा बर्गर सब बाद में है, सबसे पहले है बिरयानी। बिरयानी ऑलवेज टॉप। और क्या है अपना, भाई आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश मुरैना के अंदर। ठीक है अब मत पूछना। मोदी जी की एक्टिंग करके दिखाओ, मोदी जी की एक्टिंग। चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम। बेटी चोर के। और क्या है, रैप करना क्यों स्टार्ट किया भाई? रैप भाई मैंने यानी मेरे को एकदम प्रोफेशनल रैपर नहीं बना था, पर मैं धीरे धीरे यानी ऐसे स्टार्ट कर दिया। पर अब मेरे का भाई विजन थोड़ा तगड़ा है, आगे चल के और भी क्रेजी मुझे काम करना है। वो रैप की स्टोरी कुछ बाद में बताऊंगा क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और क्या है, तुम्हारे टॉप 5 रैपर इन इंडिया। टॉप 5 रैपर भाई मेरे लिए मुश्किल है, पर यानी मैं 100 भी बता सकता हूँ टॉप, पर 5 बता देता हूँ चलो। एमिवे, रफ्तार, कृष्णा, सीधे मौत में से काम और इक्का भाई बस। और अगर पाकिस्तान में से होता तो तलांजुम और यूनस। और क्या कहते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हो भाई? यूट्यूब पे भाई जो मैं देखना चाहता हूँ वो यूट्यूब पे है ही नहीं, इसलिए क्रोम पे जाना पड़ता मुझे। बाकी मैं यानी जो ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह देख लेता हूँ, समय रैना। किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने में डाल देना, ठीक है? और अपनी वीडियो देखा करूंगा मैं खाना खाते समय। और क्या है, खाना बना लेते हो क्या? खाना एक लड़की ने पूछा मुझसे, नहीं बनाता खाना, मम्मी बनाती है खाना मेरी, शादी हो जाएगी तो मैं बनाऊंगा। और क्या है, दीपक कलार और पुनी सुपरस्टार में से कौन पसंद है? दीपक कलार और पुनी सुपरस्टार में से मुझे पसंद है राखी सावंत। तो मेरा शादी का ड्रेस 10 करोड़ में तो बनना ही चाहिए। देखो ये जो हमारी शादी होगी ये नंगी पुंगी शादी होगी। मस्त बंदी है भाई। और पुनी सुपरस्टार गोबर का भाई क्या कहते हैं, दीपक कलाल तो भाई मस्त बंद लगता है। रोम रोम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़। दीपक कलाल तो अपनी जोड़ है, ऐसा मत करो मेरी जान। एंड क्या और भी क्वेश्चन है भाई, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं? सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं? 1 मिलियन करा दो मेरे, मैं बताता हूँ तो मैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते। और क्या है भाई, एक शायरी सुना दो। शायर? मैं शायर हूँ क्या? यहाँ पे शायर बैठा हूँ मैं यहाँ पे? शायर लगता हूँ मैं तुम्हें?
कि मैंने मांगा सहारा लोगों से, नहीं मिला सहारा मुझे, अब ना जाने क्यों मुझे कंधों पे बिठा रहे हैं। ये कुछ है, मैंने ही लिखा है। तो वीडियो का करता है एंड तुम्हें भी अगर ऐसे Q&A पूछने हैं, कुछ फनी Q&A पूछने हैं मुझसे, तो उनका मैं आंसर दूंगा। तो YouTube के कमेंट्स में पूछो Q&A। एंड तुम्हें और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में लिख कर जाओ। जो भी टॉपिक होगा मैं उस पर ध्यान दूंगा और उस पर कोशिश करूंगा कुछ बनाने की। तो कमेंट करो भाई। और वीडियो में कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा, रैप कैसा लगा मेरा, तो बताओ। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक फॉर वॉचिंग, लेट्स गो। अगली वीडियो आएगी अगले संडे, ओके। तोल नाप तोल लौड़े का ले मेरा नाप तोल आया तेरा पापा अब तू बाप बोल नाप तोल लौड़े का तू नाप तोल गाड़ मारू तेरी अब खोल कर नाप तोल आया तेरा पापा अब बाप बोल कट कर दो एंड शो बंद कर।